परमेश्वर का पुत्र। बाइबल पहले मानव आदम को परमेश्वर का पुत्र कहती है। यीशु 3 स्तरों पर ईश्वर का पुत्र होने का दावा करते हैं। 1, यीशु दाऊद की तरह इसराइल का ईश्वर नियुक्त राजा है जो ईश्वर की ओर से शासन करता है। राजा दाऊद ने कहा, ईश्वर राजा है और मैं उसका पुत्र हूँ और मैं उसकी ओर से शासन करता हूँ। 2, यीशु रोमन शासक ऑक्टेवियन की तरह है। ऑक्टेवियन अपने मृत पिता को ईश्वर और स्वयं को ईश्वर का पुत्र कहता है। 3, यीशु आध्यात्मिक रूप से ईश्वर के पुत्र हैं। दुष्ट आत्मा भी उसे पहचानते हैं। वह परमेश्वर की आत्मा द्वारा कुंवारी से पैदा हुआ था, जन्म से मृत्यु तक पाप रहित रहा और मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाला पहला व्यक्ति था। और उसके बपतिस्मे के दौरान ईश्वर ने कहा, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो जिसमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस प्रकार यीशु बार बार स्वयं को ईश्वर का पुत्र कहते हैं, जैसे कि वह ईश्वर के निजी पुत्र हों। धर्मी यहूदियों ने उसे कहा, हम तुम पे पथरवाह इसलिए नहीं करते क्योंकि तू बड़े काम करता है, बल्कि इसलिए कि तुम साधारण मनुष्य होकर भी अपने आप को परमेश्वर के समान समझते हो। 10:33 यूहन्ना। अतः परमेश्वर के पुत्र होने के दावे के कारण वे उसको मार डालते हैं, लेकिन परमेश्वर उसे जीवित कर देते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर कैसे हो सकता है? सीधे शब्दों में कहें तो भालू का बेटा भालू होता है और इंसान का बेटा शेर नहीं होता है। इस प्रकार परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है।